हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए आज का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सीरम बिलीरुबिन से क्वेश्चन है, ठीक है। बिलीरुबिन के बारे में बहुत बार आप लोग को बताया जा चुका है। आखिर बिलीरुबिन क्या है, ठीक है, इससे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है मधुमेह, ऑप्शन बी है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑप्शन सी में पीलिया यानी कि जॉन्डिस, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। तो सीरम बिलीरुबिन कब किस में बढ़ जाता है, पीलिया में। यहाँ पे बार बार बताया जा चुका है सीरम बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन जो है रक्त में क्या बढ़ जाता है, बिलीरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाती है, पीलिया हो जाती है। होता यूँ है कि जब हमारी ब्लड जो होता है आरबीसी, जिसको फुल फॉर्म जिसका होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, जब आरबीसी की मात्रा जो होती है, सभी को पता है कि आरबीसी जो है वो टूटती है, फिर से नई बनती है, ठीक है। कितने दिनों में, 120 दिनों में, ठीक है, टूटती है और फिर नई बनती है। तो यही जब आरबीसी टूटती है ना, तो टूट कर बिलीरुबिन जो है वो बन जाता है, ठीक है। बिलीरुबिन बनता है और फिर ये जो है एक उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन यही बिलीरुबिन जो है जब मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आरबीसी जब ज़्यादा टूटने लगता है, ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है, तो वही बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यही बिलीरुबिन जो होती है इसका कलर होता है येलो, ठीक है। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। तो यही जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि येलो कलर का मात्रा बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में, तो वही हमारा शरीर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। आँख हमारा पीला हो जाता है, नाखून का जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, वाइट वाइट दिखता है, वहाँ पे रेडनेस जो दिखता है वहाँ पे येलो हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए। तो ध्यान रखिएगा, बिलीरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडोक्राइन ग्रंथि है। इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, इसमें से हमें यही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जिगर यानी कि लीवर, ठीक है। ऑप्शन बी है समर्थन, ये क्या दिया, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो थायराइड है। और बहुत सारी ग्रंथि होती है जैसे कि अंडाशय हो गया, ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब जितनी ग्रंथि है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, पैर में घाव होता है, किस बीमारी का लक्षण है जो कि पैर में घाव होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है मधुमेह, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो पैर में घाव जो होता है किस बीमारी में होता है, मधुमेह में। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें क्या होता है कि घाव होने लगता है, ठीक है। मधुमेह के यह एक लक्षण है, घाव होने लगता है, ठीक है, बॉडी में घाव होने लगता है, पैर में ही नहीं बॉडी में भी पूरा घाव घाव फोड़ा फुंसी निकलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यू बेन क्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से क्या
होता है, ठीक है। डब्ल्यू वेनक्रम्प्टी यानी कि डब्ल्यू से यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे वुचेरिया, ठीक है। डब्ल्यू से हो जाएगा वुचेरिया, ठीक है। तो अब इसका आंसर दीजिए। अब इसका आंसर आसान हो गया। वुचेरिया वेनक्रम्प्टी के इन्फेक्शन से क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, ऑप्शन बी है फाइलेरिया, ऑप्शन सी है पीलिया, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। वुचेरिया क्या है ना कि एक क्या है, परजीवी है, ठीक है, एक प्रकार की कृमि है, ठीक है। तो ये कृमि क्या होता है, जो वुचेरिया वेनक्रफ्टी कृमि है ना, इसी से क्या होता है, फाइलेरिया होता है, ठीक है। इन्हीं के इन्फेक्शन से फाइलेरिया होता है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, मूत्राशय की सामान्य क्षमताएं क्या है, ठीक है। मूत्राशय की सामान्य क्षमताएं यानी कि अधिक से अधिक कितना मूत्र जो है वो मूत्राशय में इकट्ठा रह सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है 400 से 700 ml, ऑप्शन बी है 300 ml, ऑप्शन बी है 200 ml, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 400 से 600 ml जो होता है वो इसकी क्षमता होता है, ठीक है। देखिए अभी आप लोग जो है चिंता मत कीजिए। बहुत लोग वैकेंसी के बारे में पूछते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो वैकेंसी आने का वेट मत कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तैयारी पहले से रहेगा तभी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो निकल पाएगा। इसके लिए आप लोग जो है एक नंबर दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। तो ये पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी नया पैटर्न पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन सारा कुछ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इस पे व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मोडियम एसपी है। प्लाज्मोडियम एसपी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं। तो आखिर नहीं बैक्टीरिया है वायरस है, तो आखिर प्लाज्मोडियम जो है वो है तो है क्या? तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है, आप लोग को पता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है, मलेरिया होता है। और ये एक प्रकार की क्या है, परजीवी है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन ग्लूकोमीटर, ठीक है। ग्लूकोमीटर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पीत वर्णक, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? आप सभी को पता है कि ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है, शुगर मापा जाता है, ठीक है, यानी डायबिटीज, यानी कि वो शुगर यानी चीनी की मात्रा को बताता है, ब्लड में कितना चीनी है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीनी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन आखिर जो है क्या है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन होना जो है आखिर अधिक होना, ठीक है, किस बीमारी का संकेत है? ऑप्शन फर्स्ट है गुर्दे की बीमारी यानी कि किडनी की बीमारी, ऑप्शन बी है फेफड़ों की बीमारी यानी लंग्स डिजीज, ऑप्शन सी है जिगर की बीमारी यानी लीवर डिजीज, ठीक है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए सीरम क्रिएटिनिन क्या है, एक अवशिष्ट उत्पाद है, ठीक है, जो कि किडनी की बीमारी, जिससे कि किडनी की बीमारी होती है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन क्या है, मांसपेशी में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसी के जो वो टूटता है, ठीक है। मांसपेशी को जो ऊतक होते हैं, मांसपेशियों में जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वही ऊतक जब टूटता है ना तो क्रिएटिनिन बनता है, ठीक है। जैसे कि आरबीसी टूटता है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन, वैसे ही मांसपेशियों के जो ऊतक टूटते हैं ना तो क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, ठीक है। तो वही क्रिएटिनिन जब अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या होती है, किडनी की बीमारी होने लगती है, ठीक है।
तो शरीर में, सबके शरीर में होता है क्रिएटिनिन, जैसा बिलीरुबिन भी होता है सबके शरीर में, लेकिन जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? पीलिया। वैसे ही क्रिएटिनिन जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो हमें किडनी से रिलेटेड बीमारी होने लगती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आरबीसी में शामिल है। आरबीसी में क्या होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है बिलीरुबिन, ऑप्शन सी है जैंथीन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है आरबीसी का नाम पड़ा है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका। जो ये लाल रक्त कणिका हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड होता है, और इसी रेडनेस के कारण आरबीसी का कलर हम लोग बोलते हैं कि रेड है। तो आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और आप सभी को पता है यहाँ पे बिलीरुबिन क्या है, ठीक है। आरबीसी जब टूटता है तो बिलीरुबिन बनता है, ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका कलर कैसा होता है? रेड, येलो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैरोटिड आर्टरी कहाँ पाया जाता है, होगा, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो होता है वो कहाँ होता है? कैरोटिड को हिंदी में ग्रीवा, ठीक है, ग्रीवा बोलते हैं, और आर्टरी को धमनी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रीवा धमनी कहाँ पाया जाता है? कैरोटिड आर्टरी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पेट, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी है भुजा, ऑप्शन डी है गर्दन। तो जो कैरोटिड आर्टरी होता है ना वो गर्दन में पाया जाता है। यही कैरोटिड आर्टरी जो होता है, इसी आर्टरी के द्वारा रक्त जो है हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, ठीक है। बॉडी से होते हुए मस्तिष्क में यहाँ पे कौन रक्त पहुंचाता है? कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे देखिए इस फिगर में आप लोग देखिए, ये है कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये क्या है? कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्या है? कैरोटिड आर्टरी। यही आर्टरी जो है हमारे पूरे जो मस्तिष्क में फैलाता है रक्त, ठीक है, यानी रक्त को पहुँचाता है कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी कहाँ पाया गया? गर्दन में, यानी कि नेक में पाया गया कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और इसका काम क्या है? पूरे मस्तिष्क में रक्त को पहुंचाना। चलिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 3, 2, 4 कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे कि ह्यूमन हार्ट में कितना जो है वो चैम्बर होता है, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए और वो भी सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रेटिना किसका है, ठीक है। रेटिना यानी किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कान, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है गला, ऑप्शन डी है आँख। तो रेटिना जो है वो पाया जाता है आँख में, ठीक है। आप सभी को पता है कि रेटिना कहाँ पाया जाता है? आँख में। और इसी रेटिना पर जो है इसी रेटिना पे जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है, और जिससे कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो वो रेटिना के कारण ही, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि हमारे आँख में जो है प्रतिबिंब किस अंग पे पड़ता है? तो आँख के रेटिना पे, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए हृदय शरीर में रक्त पंप करता है, ठीक है। हृदय शरीर में जो है रक्त पंप करता है। ऑप्शन फर्स्ट है धमनी, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टरी, ठीक है। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग के मन में जो भी डाउट क्वेश्चन होगा, ठीक है,
जो भी डाउट क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा या फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग सभी लोग कमेंट में आंसर जो है उसका ज़रूर दीजिएगा। सबका रिप्लाई जो है किया जाएगा। और जो भी आप लोग के मन में वैकेंसी से रिलेटेड या फिर कोई भी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में बताइएगा। और इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। चंदन सर का ये नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।